औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं ख़बरें टीवी। नाज़रीन मोहतरम लोक विरसा करप्शन स्कैंडल अपनी जगह पर मौजूद है। करप्शन की होशरुबा इंकशाफात हैं, करप्शन से मुताल्लिक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन आज हम उससे मुताल्लिक बात नहीं कर रहे। आज हम एक इंतहाई अहम मामले की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाह रहे हैं। मामला है कुछ लोगों को, कुछ फ़नकारों को और कुछ जर्नलिस्टों को जो है वो बैन कर दिया गया है लोक विरसा के अंदर दाखिल होने से। वजह है लोक मेला आ रहा है, उसकी अनाउंसमेंट की गई है और वो 10 दिन का मेला है जो कि 7 नवंबर से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। पिछले साल से इस्लामाबाद के अंदर ये लोक मेला होता है, लोक विरसा के तहत होता है और इसकी ख़बरें यही हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाती नौइयत के मामलात होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मलिक मोहम्मद नवाज़ सुकी हमारे सहाफ़ी कुलीग हैं वो मुसलसल स्टोरीज़ करते हैं। आप मुझे भी देखते हैं, शमशाद मांगट साहब को भी देखते हैं और भी दीगर सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर बात करते पाए जाते हैं। लेकिन एक इंतहाई मज़ाक़ खेज़ मामला हुआ है, वो ये हुआ है कि रिज़वाना ख़ान साहिबा एक सिंगर हैं, एक फ़नकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, रेडियो पाकिस्तान के साथ अटैच हैं और उनकी जो एंट्री है उसको भी बैन कर दिया गया है। तो रिज़वाना ख़ान साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके साथ हम कुछ गुफ्तगू करते हैं और उसी के तनाज़ुर में मज़ीद भी इस ही मामले को जो है वो आपके सामने खोल कर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना जी, साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे आज अपने पास एक रिस्पेक्टेडली आवाज़ उठाने का एक फ़ोरम मुझे यहाँ पे करने को मिल रहा है। रिज़वाना साहिबा ये क्या हुआ? आपका नाम बैन कर देना एक सहाफ़ी के लिए ये तौहीन समझी जाती है किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी हुँ, मामले के अंदर, किसी भी जो फ़नकार है उसकी एंट्री बैन कर देना। आप तो वहाँ पे परफ़ॉर्म भी करती रही हैं, आपने आगे भी परफ़ॉर्म करना है, आप हर जगह पे परफ़ॉर्म करती हैं। ये मामला क्या है? हिना अनवर साहिबा जो हैं, हुँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाज़रीन ये लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने तफ़सीलात जो हैं वो अनवारुल हक के नाम से, अनवारुल हक साहब जो हैं डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके नाम से ये लेटर जो है वो पुलिस को भेजा गया है, आईसीटी आईसीटी को, विद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भेजा गया है। और इसके अंदर सबसे मज़ाक़ खेज़ बात ये भी है कि कंप्लेंट फॉर बैनिंग एंट्री है, जबकि वो रिक्वेस्ट फॉर बैनिंग एंट्री होनी चाहिए, लेकिन यानी उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। जी देखें वक़ुआ अगर हुआ हो या उस ये जो इंसिडेंट इन्होंने एक ऑफ़िशियली बनाया तो आप उस वक़ुए को मद्दू रख अगर तुम्हें अगर इतना क्राइम पता है हिना बीबी को या अनवार को या वकास को जो ईडी कहता है खुद को, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ वक़ुआ हुआ होता और सीसीटीवी इसी का एक ल मैं एक-एक करके आगे चलता हूँ। हाँ। आपकी क्या जो क्या मामला है? ये फर्स्ट वजह स्टेप क्या है इसकी? फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं 31 तारीख को गई हूँ और मैंने उनको कहा कि लोक मेला शुरू होने वाला है, हुँ। तो मेरा पिछला 14 अगस्त वाला भी आप मेरा जो हमारा मुआवज़ा है वो आप हमें दे दें, जो आपने हमें वो नहीं दिया, मुआवज़ा अदा नहीं किया नहीं जा रहा किया और गया। उसके ऊपर हम पहले भी एक स्टोरी कर चुके जी, हुए हैं। जी। तो तो इन्होंने मुझे मैंने कहा सर अब मेला आ रहा है, तो उस दिन 31 तारीख को टर्किश का एक इवेंट वहाँ चल रहा था। तो हुँ, वहाँ पे भी रिपीटली वही सिंगर्स, वही आर्टिस्ट, वही हुँ, सारे आउट ऑफ हुँ, सिटी और आउट ऑफ मतलब डिफरेंट इलाकाई शहरों से आते हैं, इलाकाई हुँ, शहरों से। तो हुँ, मैंने कहा कि फेडरल सिंगर, फीमेल सिंगर मैं हूँ, मैं बारहा कह चुकी हूँ। हुँ, मैंने पिछले ईडी को भी ये बात बताई थी, तो उन्होंने मेरा इस रिक्वेस्ट को ऑन किया हुँ, और यकीन माने सर उन्होंने लास्ट मेले में मुझे क्लोजिंग सेरेमनी वाले दिन भी जब हिना ने मुझे हुँ, वहाँ हुँ, थ्रेड और हरासा किया, तो सेक्रेटरी साहब उस हुँ, क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद थे उस मेले हुँ, में और उन्होंने मुझे कहा कि 6 बजे की मैडम रिजवाना ऑन रिक्वेस्ट ऑफ हिना कि आप परफॉर्म करेंगी, आज क्लोजिंग सेरेमनी है। 6 से 9 बजे तक इस बीबी ने मुझे जब बिठाए रखा, तो फंक्शन ख़त्म होने पे इसने मुझे एक थ्रेडिंग लाइन दी और बड़ा इसने मुझे एक ऑन करते हुए कहा कि जाओ वो सेक्रेटरी बैठा है, तुम मुझे इस सीट से हटा दो। हुँ, तो मैं रोती ऑडियंस में चली गई। सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे तमाम मीडिया भी वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने मुझे, जैसा कि शकील अवान साहब जैसे बड़े लोग, उन्होंने कहा हमारी बहनों की तरह सर पे हाथ रखे, उन्होंने कहा रिजवाना को आर्टिस्ट है, इसको पानी पिलाएं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा आप सुबह ऑफिस आ जाए, हिना के खिलाफ एप्लीकेशन दे दे। मैंने हुँ, हिना के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। उन्होंने कहा देखें वो तो आई थी ना, आपने नहीं गवाया, मतलब हुँ, आपने फिर हरासा और थ्रेट करने के लिए उसको इंसल्ट करने के लिए बिठाए रखा हुँ, और फिर तुमने ये वकुआ बनाना चाहा। लेकिन वो कुदरती सेक्रेटरी साहब वो ये सोच भी नहीं रख सकती थी कि बाकी के आर्टिस्ट की तरह ये भी बेचारी चुप रहेगी। एक मैं भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, हुँ, जिस तरह का आईसीटी का लेटर इसने एक हुँ, आईसीटी पुलिस को दिया है। कल मंडे है, मैं भी अपने वर्किंग डेज में मैं भी इसी तरह का एक लेटर बना के मैं भी आईसीटी को पुलिस को इशू हुँ, अपने नाम से साइन और स्टैंप लगा के एक उनको भी दे दूंगी। हुँ, थ्रेड तो ये बीबी करती है, हुँ, क्रिमिनल माइंड इसका है। आर्टिस्ट देखें जिसका इतना हुँ, इंटरनेशनल लेवल पे
जो बंदा जाके हसास इदारों में जाके या कंट्रीज में करता है तो क्या वो क्रिमिनल कानून को हाथ में लेगा आर्टिस्ट? कभी भी नहीं। अच्छा, इस मामले में 31 तारीख का जो इन्होंने लिखा, इन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम आज नहीं, मिले में हम आपको एडजस्ट करते हैं। मैं ईडी के कमरे में गई, ईडी था, उसने उस बाद में अनवार, अकेली थी आप? मैं उस वक्त अकेली थी, मैं पीए के थ्रू गई हूँ। पीए ने मुझे टाइम दिया कि जी सर कह रहे हैं कि आप आके मिल लें, बाकायदा मेरे पास मैसेजेस मौजूद है कि जी सर बैठे में आप आ जाए। मैं मिलने के लिए गई। तो उसके बाद जब मैंने इतनी बात स्टार्ट ही गई तो मैंने बात अभी स्टार्ट ही की कि सर चलें, आज मैं तो मैं नहीं परफॉर्म कर सकती टर्किश वाले में, पाक जो टर्किश का एक फ्रेंडशिप का इवेंट था, तो सर मैं फेडरल फीमेल सिंगर हूँ, बाकी के सब शहरों के लोग आ गए, तो चले अब मेले में आपने मेरे किन किन डे 7 दिन से 16 तक आपने मेरा किस डे में रखा? तो उन्होंने कहा हम अभी मैडम शेड्यूल बना रहे हैं, हमारी बोर्ड मीटिंग बैठेगी। ये उस दिन के वकूए के बता रही हूँ जिसका ये वाकया, जो मेरी वहाँ प्रेजेंस है, जो मेरी वहाँ प्रेजेंस हुई है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी मौजूद है जी, और जी। आपने फस क्रिएट किया, हाँ। वहां पर आपने हरासा किया, हाँ और जी। आपके साथ नवाज सुकी जो है वो गया जर्नलिस्ट, है। वो भी गया था। हाँ, हालांकि जब आप अकेली थी, मैं अकेली थी, और आप अकेली थी, और वहां पर हुआ क्या वो आप बता रही वो लाइन सेकंड लाइन मैंने ये बोली, अगर ये थ्रेडिंग में आती है ये लाइन, तो सेकंड लाइन मैंने ये बोली कि दूसरा सर इस साल मेले में आपने मुझे भी जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी में मुझे भी अवार्ड या सर्टिफिकेट देना है। सब जूनियर्स ले रहे हैं तो सीनियर्स बेचारे कब्र में जाके या उनका नॉमिनेशन ऑफ अवार्ड होता है या उनका चेक बेचारों को कब्र के बाद मिलता है। तो मैं अभी खुद आके अपनी दादरसी कर रही हूँ, इसलिए कि मैं थोड़ी एक्टिव हूँ, या मुझे अपने पैशन, अपने काम से मुझे पैशन में, मुझे मेरा ये ख्वाब में मेरी पहचान ही आर्ट है। और जो मेरी पोस्ट है रेडियो पाकिस्तान पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, वो भी म्यूजिक है, वो भी एंटरटेनमेंट है, वो कोई मतलब इस तरह की नहीं है कि वो एक क्लैरिकल स्टाफ की वो पोस्ट भी एक एंटरटेनमेंट पोस्ट है। तो अल्लाह ताला ने करम किया है। तो अच्छा सर, तीसरी लाइन मैंने ये बोली कि सर इस साल आप मेरा 15,000 बजट ना रखें। ये आपकी किसके साथ गुफ्तगू हो रही थी? ईडी, वकास और अनवार बैठा हुआ था, और एक इंटर्नी लड़का बैठा हुआ था, हसी। ये हिना तो थी नहीं, अच्छा, मेन बात हिना अनवर मौजूद हिना नहीं थी नहीं। हिना ने ये जो 2 बोकस टाइप चीज़ें निकाली हैं, और थ्रेड तो ये लेटर्स हैं, हरासा ये लेटर है जो इसने दिया है। एक लेटर आईसीटी को जो इसने खुफिया दिया हुआ है, उसमें इसके साइन है, उसमें ये लिखा हुआ है लाइन के सोकी और रिजवाना ऑफिस आवर्स में आके हमें थ्रेड किया है। तो भाई सोकी तो मेरे साथ गया ही नहीं था। आपके नवाज अहमद क्या सोकी। आपको लगता है कि जो वीलॉग्स मुसलसल हो रहे हैं, और आपको पता है कि नवाज सुकी जो हैं जर्नलिस्ट हैं, वो इनकी जो बोगस अपॉइंटमेंट है, गैर कानूनी तरीके से जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो प्रूफ है ना, उसके प्रूफ्स हैं, हाँ। उसके अगेंस्ट जो है वो उसने एप्लीकेशंस ही दी इज द हुई हैं, कंप्लेनेंट, और नवाज द सोकी, कंप्लेनेंट, यस। और उसके बाद वो मुसलसल एक्सपोज कर रहा है 2 साल से, मुसलसल 2 साल से एक्सपोज कर रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि उस सारे मामले की वजह से ये जो है वो टारगेटिंग की गई है? ये टारगेटिंग ही है, ये काउंटर ब्लास्ट चीजें होती हैं, ये टेक्निकल, क्योंकि शी हैज अ क्रिमिनल माइंड लेडी, क्योंकि उसको तो आर्टिस्टों से प्यार करना नहीं आता उसको, बल्कि इसको तो मेरे एज अ फीमेल देखा जाए, और वो अपने आप को मीडिया वर्कर कहती है, तो प्राइम मिनिस्टर की वाले ऑफिस से अगर तुम आई हो तो तुम्हारा माइंड आर्टिस्टों की पोस्ट पे आर्टिस्ट माइंड बंदा बिठाए ना। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि इस तरह तो मैं भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्केल, और मैं एक आर्ट की पोस्ट पे मैं अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हूँ, तो मेरे जैसा बंदा भी डेपुटेशन पे आना चाहिए ना, हिना की जगह। तो सर आर्टिस्ट माइंड का बंदा आर्टिस्ट ही समझ सकता है इस तरह की बोगस चीजें। आप पहले भी मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं, अपने ज़ाती मामलात, अपने फ़न के लिहाज से, अपने फ़न के लिहाज से आप इन्वॉल्व रही। तो कभी आपने इस नौइयत की बात देखी कि कोई सरकारी इदारा या कोई सरकारी महकमा या कोई सरकारी जगह जहां पर के आर्टिस्टों को ओब्लाइज किया जाना चाहिए, जहां पर आर्टिस्टों को फेवर्स दी जानी चाहिए, वहां पर किसी भी आर्टिस्ट को बैन कर दिया जाए, या किसी आर्टिस्ट को इस वजह से रोक दिया जाए कि वो हमें पसंद नहीं है? हाँ? क्या कभी ऐसा होता आपने माजी में देखा है? देखें, बाकी की जो 2-3 सरकारी इदारे जो आर्टिस्ट से रिलेटेड हैं, पीटीवी है, रेडियो है, पीएनसीए है, और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ बात कर कि मैं आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आप किस कानून के तहत आप एक लेटर हमें दे देती हैं, एक आप खुफिया आपने थाने में पकड़ा दिया और आप पुलिस को इतला कर रही हैं, इसका मतलब है आपका क्रिमिनल माइंड तैयार है कि आप नेक्स्ट वकूए के लिए पुलिस को पहले से बता रही हैं, बाद में आप हम पे कोई कार्रवाई डालना चाहती हैं, फिर आपकी ये गेम हो सकती है। मुझे तो यही लगता है कि वकूआ हुआ है नहीं, आप पहले वकूआ बनाने की आप प्लानिंग कर रही हैं। एक आर्ट के इदारे में बैठ के, हसास इदारे में, विरसे में बैठ के
कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ अफसरों को भी आप उस माइंड की तरफ लेके जा रही हैं। आर्टिस्ट वाले इदारों में आर्टिस्ट माइंड के ऑफिसरों को बिठाना चाहिए, और अगर ये अपने इस लोक विरसा में अपनी सर्विसेज इंजाम दे रही हैं तो इस तरह की चीज़ों से ये बात तब आएगी जब इस पे FIR होगी, जो FIA से रिलेटेड इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इस बीबी से ये पूछा जाए कि सोकी साहब का मेरे साथ या मेरा सोकी साहब के साथ, मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, वो अपने चैनल के थ्रू हमारे आप सब आर्टिस्टों की आवाज़ उठा रहे हैं और कानून की हद में रह के उठा रहे हैं। तो मुझे ये तसल्ली दी गई लास्ट 31 जिस डेट का इन्होंने ये लेटर निकाला कि हाँ मैडम हम आपका लोक मेले में नाम हम डाल रहे हैं, हम एक बोर्ड मीटिंग बनाएंगे, इस दफ़ा हम क्राइटेरिया ही चेंज है हमारा आर्टिस्टों को बुलाने का। मे बी कि वो लाइक और डिसलाइकिंग वाला जैसे चलता आ रहा बिल्कुल है। ठीक। 2025 में मैं कहीं भी रिपीट नहीं हुई हूँ एज ए आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये दो सिंगरें जो हैं वो बार बार अनवार की फेवरेट मोस्ट तरीन सिंगरें हैं और जैन की और हसीब की फेवरेट सिंगर्स हैं। डॉक्टर मुबशरा जो मैश बलोच लिखती है, बलोच भी नहीं है, डॉक्टर भी गलत लिखती है, बलोच भी गलत लिखती है, ये भी गलत है, और सना नेमत, ये रिपीटेडली लोक विरसा में। यानी आप ये कह रही हैं कि ये मर्जी के मुताबिक तो लाइकिंग या और डिसलाइकिंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग या फेवर के तौर पे उनको तो ये जो है लाइन वो वक्त ईडी ने दिया मुझे जाता है। वकास ने उस वक्त बोली, उसने मुझे ये कहा कि मैडम हम देखेंगे ना कि आप कहाँ फिट आती हैं हमारे कल्चरल इवेंट्स में। तो क्या मैंने फिर जवाब में ये कहा कि सर आप फिर मुझे लिख के दे दें कि मैं कहीं भी लोक विरसा की परफॉर्मेंसेज में फिट ही नहीं आती हूँ, ना कभी मैं आऊँगी। तो दिस इज़ माई पॉइंट। और उसके इस बात को अगर उसको ये बुरा लगा है तो उसने इसको थ्रेड समझा है, तो क्या आया ये अपनी आवाज़ उठाना या किसी से रिक्वेस्ट करना थ्रेड के जुमरे में नहीं लेकिन आता। कोई CCTV फुटेज आपको प्रोवाइड की तो गई है उसमें कि मैं आपने अल्लाह करे वो CCTV भी साथ देना, उसमें तो उसमें मैं आप रो रोती रही हुई थी, नजर मैं आएंगी? रो रही थी सर उसमें। नाज़रीन मोहतरम, आपने रिजवाना खान साहिबा का मौक़िफ़ सुना। फ़नकार हैं, फ़नकारों के मामलात हैं, लोक विरसा के अंदर बहुत सी ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। मिनिस्टर फॉर कल्चर अफेयर्स जो हैं उनको भी और इन सेक्रेटरी मामलात को देखने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जो हेरिटेज, हैं उनको भी, हेरिटेज को भी मामलात देखने की ज़रूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज जिसका नाम है लोक विरसा, यहाँ पर बहुत सारे बैनुल-अक़वामी लोग, बैनुल-अक़वामी ताइफे, बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और पाकिस्तान का एक जो फोक का इमेज है उसको इंजॉय भी करते हैं और उसको देखते भी हैं। इस इदारे की तबाही अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि फौरी तौर के ऊपर ना सिर्फ इस तमाम मामलात के ऊपर नोटिस लिया जाना ये चाहिए ऑर्डर बल्कि सस्पेंड किया जाए। और मैं आपको माय डियर जी रिस्पेक्टेड जी सर, जी जी क्योंकि आप मेरे एक तरह से कुलीग भी हैं, क्योंकि मैंने भी रिपोर्टिंग और मैंने भी न्यूज़ रीडिंग बहुत की है, तो उस बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट जो है वो कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का माइंड ही नहीं रखता, ना लेवल रखता है, वो बहुत एक हसास होता है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके आया है, जो नॉमिनेटेड 2 बार हो चुका है 2024 में एज ए सिविल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरा नाम एज ए फेडरल फीमेल सिंगर गया, तो क्या वो कानून को अपने हाथ में लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। और इन्हीं अल्फाज के साथ मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।